देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। पंजाब पर दिल्ली का राज। आप सरकार में दिल्ली के चेहरों की भरमार पर सियासी बवाल। विपक्ष बोला मान ले आत्मसमर्पण कर दिया। पंजाब की राजनीति इस समय जबरदस्त उबाल पर है, लेकिन वजह कोई कानून या नीति नहीं बल्कि उन नियुक्तियों को लेकर है जो राज्य सरकार द्वारा की गई हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर आरोप है कि उसने राज्य की अहम संस्थाओं और बोर्डों में दिल्ली के करीबी नेताओं और अधिकारियों को थोपकर न केवल स्थानीय नेतृत्व को कमजोर किया है बल्कि पंजाब की सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता पर भी कुठाराघात किया है। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली दरबार की कठपुतली बताया और इसे पंजाबियों के साथ विश्वासघात करार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी नियुक्तियों को योग्यता आधारित चयन बता रही है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली की आप प्रवक्ता रीना गुप्ता को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीपीसीबी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। इसके ठीक बाद आप सांसद संदीप पाठक के पूर्व निजी सहायक दीपक चौहान को पंजाब औद्योगिक विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। इन नियुक्तियों ने राज्य में पहले से मौजूद नाराजगी को और भड़का दिया। यह कोई पहला मामला नहीं था। पिछले 2 वर्षों में ऐसी कई नियुक्तियां हुई हैं जिनमें दिल्ली के मूल निवासियों को प्रमुख पदों पर बिठाया गया, जिससे यह सवाल उठा कि क्या यह नियुक्ति वास्तव में पंजाब बनाम दिल्ली का राजनीतिक संघर्ष बन गया है। अगर इन नियुक्तियों की सूची पर नजर डालें तो उसमें सबसे पहले आती है सतबीर कौर बेदी, जिन्हें 17 फरवरी 2023 को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था, जबकि वे दिल्ली के मूल निवासी हैं और पंजाबी भाषा तथा संस्कृति की समझ में सीमित मानी जाती हैं। सत्यपाल गोपाल, जो दिल्ली से सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, को पीरेरा चेयरमैन बनाया गया, लेकिन भारी विरोध के बाद 2024 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हाल ही में 27 फरवरी 2025 को कमल बंसल को तीर्थ यात्रा विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जो पहले दिल्ली सरकार में इसी भूमिका में थे। और अब रीना गुप्ता और दीपक चौहान की नियुक्तियां इस विवाद को और गहरा कर रही हैं। इन घटनाओं ने विपक्ष को हमले का सुनहरा मौका दिया। अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया ने कहा कि भगवंत मान केवल एक नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं, जबकि असली सत्ता दिल्ली से चलाई जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आप पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी को पंजाबियों पर भरोसा नहीं, इसलिए दिल्ली और यूपी से लोगों को थोप रही है। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सवाल उठाया कि 92 सीट जीतने के बावजूद क्या आपको पंजाब में एक भी योग्य पंजाबी नहीं मिला। वहीं सुखबीर बादल ने तो साफ कहा कि यह नियुक्तियां नहीं बल्कि पंजाब की सत्ता पर दिल्ली का कब्जा है। भाजपा ने इसे संविधान विरोधी मानसिकता बताते हुए राज्यपाल और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बचाव में कहा कि उनकी सरकार केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करती है। उन्होंने तर्क दिया कि जब भारतीय मूल के लोग विदेशों में मंत्री और सांसद हो सकते हैं तो दिल्ली के लोग पंजाब में क्यों नहीं, लेकिन विपक्ष इस तर्क को नहीं मानता। उनका आरोप है कि यह केवल काबिलियत का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक वफादारों का इनाम है। इस मुद्दे की गहराई में जाने पर 3 बड़े प्रश्न उभरते हैं। पहला, संवैधानिक, क्या एक राज्य सरकार इतनी बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के नेताओं और पूर्व अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, और क्या यह भारत के संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। दूसरा, राजनीतिक, क्या इससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कमजोर नहीं होता जब स्थानीय नेतृत्व को दरकिनार किया जाता है। और तीसरा, सांस्कृतिक, क्या पंजाब जैसे विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान वाले राज्य में ऐसे लोगों की नियुक्ति जिनके पास न भाषा की समझ है न स्थानीय परंपराओं की, राज्य की अस्मिता पर सीधा हमला नहीं है। इस पूरे विवाद का निष्कर्ष यह है कि अब यह केवल प्रशासनिक मामला नहीं रहा बल्कि आम आदमी पार्टी की पंजाब केंद्रित राजनीति की असल परीक्षा बन चुका है। यदि पार्टी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और जनभावनाओं को समझने में चूक की तो 2026 के विधानसभा चुनाव में इसकी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। सवाल अब पंजाब की जनता के सामने है, क्या वे अपने राज्य की सत्ता को दिल्ली के हाथों सौंपना चाहते हैं या इस नियुक्ति राज का राजनीतिक जवाब देंगे। देखते रहिए शेड स्पीक्स टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।